है। क्यों? बोले कोई काज का टुकड़ा देकर बदले में करोड़ों की लाखों की मणि मांगता है तो इसे सरासर पक्षपात कहा जाएगा। क्योंकि जो विनिमय होता है वो बराबर की वस्तुओं में होता है कि भैया आप हमको 1,00,000 रुपए दे रहे हो तो इसके बदले में आप इस कागज पे साइन कर दीजिए, ताकि समय आने पर पता तो चल जाए कि भाई ये कहीं मना नहीं कर दे। तो पहले कागज पे साइन कराते हैं, उसके बाद में उसे अपना पैसे देते हैं। तो बराबर की वस्तुओं में अदला बदली होती है, परंतु काज और मणि की तो कोई अदला बदली नहीं होती है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने डांट कर भगा दिया और अमृत नहीं दिया। सभी ऋषि मुनियों ने बड़ी प्रशंसा की श्रीमद् भागवत महापुराण की और प्रश्न कर दिया श्री सोनक जी महाराज ने कि महाराज हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। जब ये इतनी दिव्य कथा है, जब आप इसकी इतनी बड़ाई कर रहे हो तो यह 7 दिन में चटपट क्यों कर दी जाती है? अरे भाई इतना बड़ा ग्रंथ है, विस्तार से महीने भर में साल भर में इसको करना चाहिए, गाना चाहिए। 7 दिन में क्यों चटपट कर जाते हैं और इसकी संरचना कैसे हुई है, यह सब हम आपसे जानना चाहते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार बद्री विशाल में श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि सबका अपना अपना धन होता है। गृहस्थ के पास जाओगे तो वह रुपया पैसा को ही सबसे बड़ा धन मानेगा, परंतु जो सबसे बड़ा धन होता है वो क्या होता है? बोले सबसे बड़ा धन होता है भगवान नाम संकीर्तन। और भगवान नाम संकीर्तन ऐसा धन है जो खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। श्री मीरा जी से किसी ने पूछा कि आप जो धन कर रहे हो इसकी मूल्य क्या है? तो भाई हर चीज का अलग अलग मूल्य रहता है। किसी वस्तु की 1,00,000 रुपए की मूल्य रहती है तो किसी की 10 रुपए की मूल्य रहती है। तो मीरा जी से कहा कि आप जिस धन को कमा रहे हो उसकी कीमत क्या है और इस धन की विशेषता क्या है? तो मीरा जी ने बहुत सुंदर कहा, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। क्या करोगे इसको पाके और इसकी विशेषता क्या है? बोले खर्चे न कोई चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मने राम रतन धन पायो, पायो जी मने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। तो जो भगवान नाम संकीर्तन का धन होता है उसको न कोई चुरा सकता है, न उसको कोई लेके भाग सकता है। यह आप जितना बांटोगे श्री हनुमान जी महाराज, आपके जितना जिसको बांटोगे यह धन उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। श्री मीरा जी कहती है कि यह धन बांटने से बढ़ता है।
तो सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज को वहाँ पे देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको देख के। नारद जी महाराज भागते हुए जा रहे थे। श्री सनत कुमार जी ने कहा कि अरे भैया, आप इतनी जोर से भागे हुए कहाँ जा रहे हो? आपका मुख देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कृपण का धन चला गया हो, जैसे किसी के हजार हजार के नोट 1 मिनट में कागज के टुकड़े बन गए हो, जैसे किसी का महल जल गया हो। परंतु महाराज, आप तो संत ठहरे, आप तो महात्मा ठहरे, आपका ऐसा क्या चला गया है जो आप ऐसे मुंह लटकाए हुए घूम रहे हो? श्री नारद जी महाराज ने कहा कि मैं इस पृथ्वी को सर्वमान्य मानकर पृथ्वी का भ्रमण कर रहा था। मैं पृथ्वी पे सब दूर गया। काशी त्वं का मोचिमा नार्या का पद्मलोचना, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, सेतुबंध, रामेश्वर, सब स्थानों पे गया, परंतु मुझे कहीं पे भी सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? पृथ्वी लोक पे भ्रमण करने गया तो मैंने क्या देखा कि पाखंड रीता संता विरक्ता से परिग्रह, संत महात्मा जो है वो पाखंड परायण हो गए हैं। पाखंड किसे कहते हैं? बोले पापस्य खंडा इति पाखंडः, पाप का ही जो एक खंड है उसका नाम है पाखंड। संत को केवल चोले से आप सिद्ध ना माने, संत को केवल आप चोले से महात्मा ना माने। संत के जब आपको उसमें गुण दिखाई दे तभी जांच परख कर संत की पहचान करनी चाहिए। विरक्ता से परिग्रह जो बाबा जी बन गए हैं वो वापस घर गृहस्थी में है महाराज। और घर पे महाराज तरुणी प्रभुता के है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। शादी विवाह नहीं होते महाराज, आजकल तो सौदे होते हैं, जहाँ सौदा पड़ जाए उसी से संबंध पक्का हो जाता है। पहले समधी होते थे। समधी का अर्थ होता है सम धी। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जिसकी बुद्धि बराबर हो उसका नाम समधी। जिसकी बुद्धि मिल जाती है उसको कहते हैं समधी। तो ऐसे महाराज कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। घर पे कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो सलाह मशवरा लेना है तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है और महाराज उनसे परामर्श लिया जाता है। भैया साले साहब बुद्धिमान हो तो परामर्श लेने में क्या दिक्कत है? तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है और उनका परामर्श लिया जाता है। परंतु होता क्या है? बोले परामर्श तो खूब लिया जाए, लेकिन फिर भी घर में देखो तो महाराज महाभारत हो रही है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं। दंपति नाम च कलकनम। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि कन्या विक्रयणो लोभात, कन्या उनका भी क्रय विक्रय होने लगा है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं यह सब देखकर मैं बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि अब यहाँ पे मुझे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, अब मैं सीधा बद्रीनाथ जाऊंगा। तो रास्ते में सीधे यमुना जी आते समय मैंने क्या दृश्य देखा कि एक युवती जो 80 वर्ष की है, परंतु उसके जो है तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वर युवाम तो तरणी तत्र नाखिन्न मानस। माता जी 20 वर्ष के और महाराज बेटा 80 वर्ष के हैं। यह देख के मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ये क्या महाराज? बोले बालक 80 वर्ष के और माता जी जो है 20 वर्ष की। यह देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं वहां से निकल रहा था तो तब तक उस युवती ने आवाज लगाई, बोले भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय। हे महाराज आप कहाँ जा रहे हो? तनिक देर रुक जाइए, क्योंकि आपके तो दर्शन से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके दर्शन ऐसे ही प्राप्त नहीं होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बड़े भाग्य होते हैं
तब संत महात्माओं के कथा का लाभ प्राप्त होता है। और उससे फायदा क्या होता है? बोले उससे अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, आपका जो अज्ञान अंधकार है वह दूर हो जाता है। क्योंकि जो मनुष्य जीवन है इसमें एक समस्या नहीं रहती, हजारों समस्या रहती है। इन समस्याओं का केवल और केवल एक ही उपाय है कि आप किसी की शरण में चले जाइए, या जहाँ पर कथा हो रही है वहाँ जाके बैठ जाइए। आपकी जीवन के सारी समस्याओं का हल आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि संत और महात्माओं का दर्शन, तुलसी संगत हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, यह जो हरि की कथा है और संतों का संग है और भगवत कृपा, ये बड़े ही दुर्लभ होते हैं, यह हर किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह बड़े दुर्लभ होते हैं। तो उस युवती ने ऐसे पुकारा महाराज, तो नारद जी कहते हैं मैं उस युवती के पास गया, मैंने पूछा कि देवी आप कौन हो? आप 20 वर्ष की हो और आपके बेटा ये 80-80 वर्ष के, मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप कृपया करके मुझे बताइए। तो उस युवती ने कहा महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों मेरे पास पड़े हुए हैं इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तरणियों वे तो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरों। नारद जी महाराज ये समय की परंपरा है कि लोग भक्ति तो बहुत करते हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं कैसे करना चाहिए। भक्ति का स्वरूप यदि देखना है तो आप वृंदावन में जाइए। वृंदावन में 80-80 वर्ष के बुढ़े भी महाराज ठुमका लगाते हुए दिखेंगे आप, क्योंकि वहाँ पे भक्ति का प्रगाढ़ समुद्र बहता है। क्योंकि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। और भाव कर रसील जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति है तू कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चार चादर बिछाई जहाँ, भांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के निज निवास है दूसरी वृंदावन बनाया है। भक्तों के निज निवास है दूसरी वृंदावन बनाया है। तो भक्तों के निवास के लिए वृंदावन बनाया है, परंतु भक्तों के निवास के लिए, बुगला भक्तों के लिए नहीं बनाया महाराज। क्यों? बुगला भक्तों के लिए ज़्यादा समय नहीं रहता महाराज वहाँ पे। बुगला भक्त कोई पहुँच भी जाए तो 10-15 दिन में भगवान उसकी छुट्टी करके घर भेज देते हैं। बुगला भक्त किसे कहते हैं? बोले बुगला बड़ा ही महाराज शांत होता है। बुगला जब किसी जीव को खाने के लिए जाता है तो इतना शांत होकर बैठता है कि आप सोचोगे कि महाराज ये तो ध्यान लगा रहा है, परंतु आप देखोगे कि 2 मिनट में वह जानवर को देख लेता है और चट्ट से उसको गायब कर देता है। तो वह देखने में आपको भगत लगता है लेकिन वह जीव की हिंसा करता है। तो ऐसे ही किसी बुगले भगत के चक्कर में मत पड़ जाना। केवल स्वांग को देख के कभी संत नहीं समझना चाहिए। संत को समझने के लिए उसके लक्षण बताए गए हैं। यह जो लक्षण आपको संत में दिखाई दे तो समझ लेना यह संत असली है। क्या लक्षण है महाराज? बोले तितिक्षवा। बोले तितिक्षा किसे कहते हैं महाराज? बोले तितिक्षा कहते हैं बड़े बड़े द्वंद्वों को सहन करने वाला होता है। बड़ा भारी से भारी संकट आ जाए तो महाराज बड़ा सहनशील होता है। दूसरा कारुणिका, उसके हृदय में करुणा बहुत होती है। संत यदि दुखी होता है तो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता है, दूसरे को दुखी देख के दुखी होता है। कारुणिका सुरदास सर्वदेही नाम, वह उसको अपने पराये का कोई भेद नहीं है। आप माला पहना दो तो भी खुश और थप्पड़ मार दो तो भी कोई रंजगम नहीं, क्योंकि वह एक समान रहते हैं और सभी प्राणियों में भगवान को देखते हैं। बड़े बड़े द्वंद्वों को सहन करना, प्राणियों में भगवान को देखना। तितिक्षवा कारण का सुरदास सर्वदेही नाम, अजात शत्रुवा शांता साधवा साधुभूषण। अजात शत्रु किसे कहते हैं? बोले अपना और पराया जिसको भेद नहीं है उसको कहते हैं अजात शत्रु। संसार में जिसका कोई शत्रु नहीं है। भाई जो सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी,
जो सब में भगवान को देखता है तो वह शत्रुता करे तो किससे करे? भगवान से तो शत्रुता कर नहीं सकता। जब वह सबको भगवान में ही देख रहा है तो सिया राम में सब जग जाने सबको प्रणाम करता है, तो उसका कोई शत्रु भी नहीं है। ये लक्षण यदि संत में दिखाई दे तो वह असली संत है महाराज। नहीं तो वेश बनाने में तो काल नेमी का भी कोई जवाब नहीं था। ऐसा सुंदर वेश बना के आया महाराज कि हनुमान जी महाराज को चक्कर में डाल दिया। हनुमान जी महाराज को चक्कर में डाल दिया। हनुमान जी के सामने क्या भगवान के गीत गाता है महाराज, जैसे सुंदर सुंदर भगवान के भजन गाता है। और हनुमान जी महाराज तो राम कथा सुनी बेको रसिया। हनुमान जी महाराज तो भगवान की कथाओं के रसिक है। उन्होंने देखा कि ये भी कोई भगत मिला है, दोनों का बहुत अच्छा सत्संग चलेगा। खूब सत्संग हुआ, परंतु बीच में ऐसा कोई शब्द बोल दिया जिसमें रावण का नाम आ गया। सो ये हनुमान जी महाराज समझ गए कि यह तो कोई भुगला भगत है, यह असली नहीं है। तो महाराज फिर उसको घुमा के ऐसा ऐसा घुमा के ऐसा ऐसा घुमा के मारा। महाराज किसी ने समुद्र में फेंका। तो ऐसे ऐसे हनुमान जी महाराज के पास भी आ जाते हैं। तो हम तो साधारण मनुष्य महाराज, हमसे यदि कोई टकरा जाए तो कौन बड़ी बात है। तो कहते हैं कि ऐसे संत जहां दिखाई दे उनको असली संत मानो, और जो ऐसे संत हो तो उनको कभी भी भूल कर भी अपना असली परिचय नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह आएंगे मीठी मीठी बात करेंगे और आपका धन हड़प के ले जाएंगे। इसलिए संत यदि निश्चित रूप से संत दिखे तो उसी को संत मानना चाहिए, बाकी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो श्री भक्ति महारानी कहती है कि महाराज यदि आप मुझे इसका उपाय बताते हैं कि मैं दुखी क्यों हूँ तो मैं आपके पास रहूंगा, नहीं तो मैं भी इस देश को छोड़ के विदेश चले जाऊंगा। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि आप ऐसा मत करो देवी, क्योंकि आज जिसको देखो वो विदेश की तरफ भाग रहा है। कथा करने भी कहीं जाते हैं तो पहले लेडीज उन पूछते हैं महाराज ये बताओ कि विदेश में कथा करने गए कि नहीं गए अभी तक? क्यों? क्योंकि आप विदेश में जाओगे तो आपको मोह लग जाएगी कि आप विदेश में भी कथा करके आए हो। तो नारद जी महाराज ने कहा कि देवी आप विदेश जाने की बात मत करो, आप तो यहीं रहो। और मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके जो दोनों पुत्र बुढ़े हो गए हैं इन दोनों को मैं जवान करूंगा और घर घर में आपका प्रचार करूंगा। ऐसे नारद जी महाराज ने प्रतिज्ञा करी और चल दिए। श्री नारद जी महाराज गए सदाचार्य के पास, योग किया, मार गया, तप किया, सब किया, लेकिन उनको कुछ भी शांति नहीं मिली। मंगलम ना भी दृष्टि, भारत में जहां पर भी गए उनको कुछ न कुछ अशुभ चीजें दिखाई दी। उनको ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दी जिससे उनको थोड़ी शांति मिले, सांत्वना मिले। श्री नारद जी महाराज सनकादिक से कहते हैं कि जब मैं वृंदावन गया तब मुझे बड़ा आनंद आया। क्यों? भक्ति कह रही है कि मैं वृंदावन में जैसे ही गई तो मेरे जो दोनों पुत्र थे यह जवान होके नाचने लग गए, और वहां पे लोगों की भक्ति देखी तो मैं भी महाराज आनंद का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि कलयुग में जो फल तपस्या से, जो फल बड़े बड़े सत्संग से, जो फल ऋषि मुनियों की सेवा से मिलता है, वही फल कलयुग में केवल भगवान नाम हरि संकीर्तन से मिल जाता है। सतयुग द्वापर और त्रेता में शरीर को तपाना पड़ता था, शरीर को सुखाना पड़ता था, जल त्याग करना पड़ता था, भोजन त्याग करना पड़ता था, तब जाके कहीं भगवान की एक झलक मिलती थी। परंतु कलयुग का ऐसा वातावरण है महाराज, यहाँ भगवान ने ऐसा गॉड गिफ्ट दिया है कि आप यदि मन में भी कोई अच्छा काम सोच रहे हो तो उसका भी पुण्य मिलेगा। केवल मन में भी यदि आप कोई ऐसा काम सोच रहे हो भगवान के प्रति तो आपको उसका पुण्य मिलेगा, और मन में यदि आप कोई पाप विचार ला रहे हो तो उसका पाप नहीं लगेगा आपको। ये कलयुग की महाराज विशेषता है। ये भगवान ने कलयुग को एक आशीर्वाद दिया है। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि कलयुग में ऐसे ऐसे दुष्ट प्राणी आएंगे जो मेरे पास तो कम आएंगे परंतु पाप उनके पास ज्यादा रहेंगे। और यदि मैंने कलयुग में कह दिया कि इनके मन में कोई अशुभ विचार चलता है उसका भी पाप लगेगा,
तो मेरे धाम को तो गिने चुने लोग आ पाएंगे, बाकी सब नरक में सड़ेंगे। तो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि मन में कोई पुण्य सोचोगे तो उसका फल मिलेगा और पाप सोचोगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। यह कलयुग की विशेषता है। और कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, जो फल कहीं नहीं मिलता वो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से मिल जाता है। यह कलयुग की विशेषता है। श्री भक्ति महारानी कहती है कि महाराज नारद जी, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गई। आपके दर्शन करने से और आपकी बात सुन के आज मेरे को बड़ी सांत्वना मिली। नहीं तो मैं कब से यहाँ रो रही थी अपने पुत्रों को लेके, परंतु आपकी सांत्वना से मुझे बड़ा आनंद आया। आपके एक वचन पे कयादु के पुत्र प्रहलाद भगवान के धाम को प्राप्त हो गए 5 वर्ष की उम्र में। आपके एक वचन पे श्रद्धा और विश्वास करके प्रहलाद जी महाराज देखो भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए। तो हे नारद जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। बोलो नारद जी महाराज की जय। श्री नारद जी महाराज ने भक्ति से कहा कि देवी भक्ति, तुम क्यों व्यर्थ में खेद कर रही हो, क्योंकि खेद करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप भगवान के चरणों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। श्री कृष्ण चरणाम भोजा स्मरा दुखम गमिष्यति। और जिन भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी है, जिन भगवान ने पांडवों को रथ में रण में जिताया है, वो भगवान क्या तुम्हारे कहने पे नहीं आएंगे? भगवान की 2 विशेष चीजें हैं, एक है भक्ति और एक है मुक्ति। भगवान ने दोनों को साथ में भेजा था कलयुग में कि जिस भक्त के हृदय में आप विराजमान हो जाओगी उसको मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि भक्ति से ही ज्ञान होता है और भक्ति से ही वैराग्य होता है। और जब भक्ति बुद्धि हो जाएगी महाराज तो ज्ञान नहीं रहेगा, तो कैसे मुक्ति होगी? तो ये आशीर्वाद दिया और दोनों को साथ में भेजा, परंतु देखा महाराज की ज्ञान और वैराग्य तो दोनों बुढ़े हो गए हैं। तो मुक्ति तो महाराज अपने धाम को चली गई वापिस, और भक्ति केवल रह गई है, वो भी गिने चुने लोगों के अंदर। भक्ति को कहा कि नारद जी महाराज आप धन्य हैं, आप में मेरी निष्ठा हमेशा रहेगी, आपके हृदय में मैं हमेशा निवास करूंगी। धन्य हैं आप। जिनकी महिमा भक्ति महारानी गा रहे, ऐसे नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करें। नारद जी महाराज अब सोचने लगे कि अब मैं ज्ञान और वैराग्य को कैसे उठाऊं। क्यों? बोले ज्ञान भी बुढ़ा है, वैराग्य भी बुढ़ा है। तो नारद जी महाराज गए और उनके कान में जाके गीता जी का पाठ किया, महाभारत के श्लोकों का पाठ किया, और तो और महाराज चारों वेद सुना दिए। आजकल लोगों को यही नहीं मालूम कि हम सुनते क्या है। कोई भागवत कथा सुन के आता है और उनसे पूछो कि आप कहाँ गए थे, बोले हम गीता भागवत सुनने गए थे। अब ना महाराज वो गीता है ना भागवत है। तो सुने तो 3 घंटे बैठे वहां पे, लेकिन पूछो कि क्या सुना है, बोले ना तो गीता है ना भागवत है, हम तो गीता भागवत सुने। तो ज्ञान महाराज लुप्त हो गया है। ज्ञान नहीं है कि सुना क्या है। तो ज्ञान को जगाने का प्रयास किया, गीता जी का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, यहाँ तक कि महाभारत का भी पाठ करके सुना दिया। लेकिन थोड़ी देर ज्ञान और वैराग्य थोड़ी देर के लिए उठे, चारों तरफ देखा और फिर मूर्छित होकर गिर गए।